So hello guys, welcome back to my channel. I am Ayushi, a nursing student at एम्स ऋषिकेश। तो इस वीडियो को बनाने का कोई ऐसा मतलब नहीं था कि मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए हैं या बहुत सारे लोगों ने बोला है। सिर्फ वो एक कमेंट जो मेरे को 2 बार आया कि एक वीडियो बनाओ मैनिफेस्टेशन के ऊपर। तो मुझे अपनी एक स्टोरी याद आएगी कि क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ इस चीज़ पे कि हाँ, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहो तो वो तुम्हें मिल जाती है। तो मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी कि मेरी प्रेपरेशन के टाइम की स्टोरी है। इफ़ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, अगर किसी को ये गलत लगे तो फिर कोई बात नहीं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ था कि जब मैं प्रेपरेशन कर रही थी तो मेरे पास एक डायरी हुआ करती थी। वो मैंने डायरी ऐसे पास के स्टोर से ली थी कि हाँ, मैं इसमें अपनी प्लानिंग करूँगी। हमें होता है ना प्रिपरेशन के टाइम की हम बहुत सारी प्लानिंग करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, ये होता है। तो मैंने वो डायरी ली थी और मैंने उस डायरी पे लिखना शुरू करा था कि हाँ, मेरे को ये चैप्टर ये करनी है, इस चैप्टर को ये। फिर उस डायरी पे क्या होता था ना कि जब मैं पढ़ लेती थी और रात को जब मैं सोने जाती थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। पता है, जब तुम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो पूरे दिन भर में और जब तुम रात को सोने जाते हो ना, वो चीज़ सबसे बेस्ट होती है। क्योंकि उस समय तुम्हें मतलब उस समय ऐसा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ करा है दिन भर में और वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि हाँ, तुम सोने जा रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा थक गए हो। वो थकान जो है ना, वो एक प्लेजर जैसी होती है। तो जब मैं सोने जाती थी तो मैं ऐसे डायरी में लिखती थी एम्स, ऐसे बड़ा बड़ा ब्लैक पेन से या मतलब ऐसे करके डार्क करके बोल्ड करके लिखती थी। तो मेरे को ऐसे लिखने की आदत हो गई थी रोज़ रोज़ रात में कि मैं ऐसे पढ़ के उठती तो मैं ऐसे लिखती। मेरे को अच्छा लगता कि हाँ, मैं आज एक कदम और आगे हो गई। और ये रियल स्टोरी है। मेरी डायरी में मेरे घर पे है, मेरे पास नहीं है, वरना मैं दिखाती। तो ऐसा होता था रोज़ रोज़। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मतलब रोज़ रोज़ मैं करती रही एंड जब नीट का रिज़ल्ट आया और जब ये सारी चीज़ें हो रही थी कि हाँ, मतलब सब कुछ हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गई थी कि यार, मेरे को पता है मेरी जो प्रेपरेटरी फेज़ थी, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती थी कि मेरे को बहुत अच्छी जगह जाना है। मतलब मेरे को अंदर से फीलिंग आती थी कि मेरे को इस बार तो जाना ही है, इस बार तो मेरे को मिलेगा ही कुछ ना कुछ, कि मतलब मेरे को जाना ही है। मतलब ऐसे फीलिंग आती थी कि कहीं ना कहीं अच्छी जगह जाना है, ऐसी वाली फीलिंग आती थी अंदर से। या मतलब मैंने इतना मैनिफेस्ट कर लिया था उस चीज़ को कि मेरे को रियल लगने लगा था कि अब मेरे को तो जाना ही है। तो जब नीट का रिज़ल्ट आया तो फिर मैं ये चीज़ें भूल गई थी उस वक्त। ये यार, मैं ऐसा भी सोचा करती थी, मैं रियल लाइफ में आ चुकी थी। उसमें मैं ड्रीम लाइफ में थी कि मेरे को तो जाना ही है। तो मैं रियल लाइफ में आ गई तो मेरे को लगा कि यार, ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ और सोचा था। और उस समय मतलब ऐसा लगने लगा कि नहीं यार, ये सब चीज़ें सही नहीं होती। पर एक दिन क्या हुआ कि मैं ऐसे नीट की वजह से पार्क में वॉक करने जाती थी क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ऐसे ख़राब हो गई थी और मैं ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगी थी। मेरे को एनजाइटी होने लगी थी उस वक्त। तो मैं क्या करती थी, मैं रोज़ वॉक पे जाती थी शाम को। तो जब मैं वॉक पे गई शाम को एक दिन, और जब मैं वापस आई तो मेरे को अपनी मेरी फ्रेंड का कॉल आया, वो भी एम्स पटना में है। तो उसका कॉल आया, वो कहती कि तूने रिज़ल्ट देखा, तूने एम्स का एग्ज़ाम दिया था ना। और मेरे को ऐसा कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को एम्स का कुछ ऐसी सीट चाहिए या कुछ ऐसा, मतलब अंदर से था नहीं कि यार मेरे को नहीं चाहिए। मतलब ऐसा था कि हाँ ठीक है, दे दिया एग्ज़ाम, ठीक है, चल जाएगा। अच्छा गया था एग्ज़ाम। बट मेरे को ऐसे था नहीं, मेरे को लगता था कि यार क्यों ही मिलेगा मेरे को तो ये भी नहीं मिला, मेरे को वो भी नहीं मिलेगा। तो मेरे को एक दिन पहले आया था उसका रिज़ल्ट। तो मेरी फ्रेंड ने बताया कि अरे कल ही आया, तूने देखा नहीं? तो फिर मैंने खोल के देखा अपना रिज़ल्ट। मैंने देखा ऑल इंडिया रैंक 412 एंड मेरी कुछ कुछ परसेंटाइल है। मैं देख के शॉक में कि ऑल इंडिया रैंक 412, व्हाट, इतनी अच्छी रैंक। तो फिर मेरे दिमाग में यार चीज़ें आने लगी कि यार एम्स का एग्ज़ाम दिया मतलब मैं एम्स जाऊँगी। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे को 20 दिन, मेरे को याद है अभी भी वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट इतने आया था और मेरे को 20 दिन में शौक में रही कि क्या मैं एम्स जाऊँगी। मतलब ऐसा मेरा सपना सच होगा, जो मैंने सोचा था वो सच में सच होगा। मैं 20 दिन, मेरे को फील नहीं होता था, मैं नंब हो गई थी कि हाँ, ये क्या हो गया। और वो चीज़ इतनी इतनी ऊपर लेवल की होती है ना कि वो फीलिंग जिसने फील करा है उसको पता होता है कि वो कहाँ से चल के कहाँ से निकल कर आया है। उसने कभी
उसके मतलब पूरे घर में कोई इतने बड़े इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट नहीं हुआ, इतने बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं गया। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि मैं यहाँ तक आई। एंड मैं सोचती थी कि यार मतलब कमाल है, मतलब मैंने जब सोचा वो, और ये चीज़ मेरे साथ बार बार हुई है कि मैंने कोई चीज़ सोची और वो चीज़ पूरी हुई है। क्योंकि मैंने किसी चीज़ को सोचा है तो सिर्फ सोच में ही नहीं रखा। वो जब अगर हम कोई चीज़ सोचते हैं ना, कॉन्शियसली कोई चीज़ सोचते हैं ना, तो वो चीज़ हमारे दिमाग में ऐसे बैठ जानी चाहिए कि हमारे एक्शंस में दिखे वो। जैसे अगर अभी मेरे दिमाग में है कि मेरे को अपनी बॉडी की फिज़ीक वगैरह में बहुत चेंजेस लाने हैं, तो मैं फिर वो चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ऐसे बैठी हुई है कि मेरे को बिना अलार्म के मेरी नींद 4:35 खुल जाती है बिना अलार्म के, जबकि वो चीज़ मैक्सिमम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ है। मैनिफेस्टेशन भी सबके लिए ट्रू नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। वो हम पे डिपेंड करता है, इट इज़ कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। अगर हम किसी चीज़ को सोच लेते हैं और सिर्फ सोच में ही रखते हैं उस चीज़ को, तो वो चीज़ उतनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को सोच लेते हैं, मतलब डीपली सोच लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि ये तो करना ही है, उस चीज़ पे आती है मैनिफेस्टेशन। कि मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट करा तो ये मेरे को मिली। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ डायरी में लिखा, मैनिफेस्ट करा है, उस चीज़ को दिमाग में बिठा लिया कि ये चीज़ तो मिलनी है। तो अब अगर मैं देखूँ तो 4:30 और 5 उठना बहुत कम लोग करते होंगे, रेयर कि हाँ वो 4:30 उठ रहे हैं। जब आधी दुनिया सो रही है तो तुम उठ रहे हो, तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम ब्रश वगैरह कर रहे हो, तुम रेडी हो रहे हो, तुम जिम के लिए जा रहे हो। कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल है। मतलब ये चीज़ सोच के कितनी डोपामिन हिट देती है कि तुम मैक्सिमम लोगों से आगे चल रहे हो। जब आधी दुनिया सो रही है तो तुम आगे हो। ये चीज़ सोच के डोपामिन देती हिट मिलता है मुझे। तो ये चीज़ होती है मैनिफेस्टेशन, कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हैं, बहुत दिल से चाहते हैं ना, वो चीज़ हमें मिलती है। तो मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ। और अगर बात करें कि मेरे को जो एम्स की सीट मिली और ये नर्सिंग है, एमबीबीएस नहीं, तो मैं इस चीज़ में पर्सनली बिलीव नहीं करती, क्योंकि मैंने हमेशा एम्स मांगा था। मैंने ये चीज़ नहीं करी थी। और अगर मेरे को ऐसा होता दोनों में डिफरेंस, तो मैं शायद यहाँ नहीं आती। और मुझे अपनी फील्ड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि एट द एंड इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। इट्स ऑल अबाउट कि तुम कैसी केयर कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट कि तुम किसी का जो पेन है वो रिलीव कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट दैट ओनली। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि अगर हम किसी चीज़ को मांगना चाहते हैं यूनिवर्स से, तो उस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने दिमाग में, जिसको कहते हैं ना तपस्या, तपस्या क्या होती है कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रख ले रहे हैं कि ये चीज़ तो हमें चाहिए ही। अगर हम उस चीज़ को ऐसे बिठा लें अपने दिमाग में, तो हमारे एक्शंस अपने आप उस चीज़ की तरफ होते हैं। इसी तरह मैनिफेस्टेशन काम करता है कि हम जैसे अब कल को अगर मैंने सोच लिया कि मेरे को सबसे अच्छा डांसर बनना है, मेरे को सबसे अच्छा डांसर बनना है, मतलब सबसे अच्छा, तो वो चीज़ मेरे एक्शंस में दिखेगी, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ है, मुझे पता है। तो अभी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आई एम लिविंग एन आइडियल लाइफ, क्योंकि मुझे पर्सनली मैंने अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे हैं यहाँ आके, क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी। ऑब्वियसली प्रिपरेशन के टाइम उतनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, बट अभी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। पता नहीं इसका आउटकम अच्छा होगा या नहीं, बट इट वॉज इन माई माइंड कि मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है कि मुझे ये चीज़ करनी है। एंड अब हम देखते हैं कि मैं वो चीज़ कर पाती हूँ या नहीं, या सच में मेरे दिमाग में ये चीज़ थी। अभी हम आगे चल के देखेंगे ये चीज़, वो तो आपको खुद ही दिखेगा। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर किसी चीज़ को मांगना है तो ऐसे मांगो कि वो चीज़ तुम्हें मिले, वो चीज़ तुम्हें मिलेगी, ये तुम्हें पता हो पहले से। तो ये ऐसे ही काम करता है। और कि जिसका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, जैसे मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ही है, मतलब उस चीज़ में होगा मे बी मेरा, बट अगर तुम्हारा ऑरा उस चीज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो तुम्हारी बहुत एनर्जी उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगी, उस चीज़ को तुम अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। ऐसे ही काम करता है मैनिफेस्टेशन।
तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। ये मेरी ऐसे स्टोरी काइंड ऑफ वीडियो थी, और मेरे को उतना तो नहीं पता मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट ये मेरी पर्सनल स्टोरी है, मुझे नहीं पता कि मैं बहुत सही हूँ या बहुत गलत हूँ, बट ये मेरी थिंकिंग है पर्सनली, मैं जो सोचती हूँ। तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। एंड मुझे पता है आपका रजिस्ट्रेशन होने लग गया है एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का, और एंशियस नहीं होना है, ऐसे ही अपने ड्रीम्स की तरफ चलते जाओ, बिकॉज एट लास्ट इट्स ऑल अबाउट ड्रीम्स, एंड विदाउट ड्रीम्स लाइफ का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए तब तक के लिए बाय बाय, एंड स्टे मोटिवेटेड, एंड अच्छे से पढ़ाई करो। बाय।